राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फार्मर हेल्प सेंटर यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में खरपतवार को लेकर। दरअसल इस वर्ष मानसूनी वर्षा की अनियमितता के कारण किसान भाइयों को धान की रोपाई में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई राज्यों में अभी धान की रोपाई अंतिम चरण में है। जहां पर धान की बुआई पहले हो चुकी है, वहां पर खरपतवार भी लगने लगे हैं, जिसका सीधा असर धान के उत्पादन पर पड़ता है। दरअसल किसान भाइयों, धान की फसल में खरपतवार एक बहुत ही बड़ी समस्या है। यदि समय पर इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। खरपतवार पैदावार में कमी के साथ धान में लगने वाले रोग के कारकों एवं कीटों को भी आश्रय देते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में खरपतवार के कारण 15 से 20% तक पैदावार में नुकसान होता है। कभी कभी ये नुकसान और अधिक भी हो जाता है। इसीलिए सही समय पर खरपतवार जो है उनका नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। किसान भाइयों, धान की फसल में लगने वाले खरपतवारों का नियंत्रण आप किस प्रकार कर सकते हैं, आगे की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने सभी किसान भाइयों से गुजारिश करते हैं, जो भाई चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाले समय में आपको कृषि संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे। धान की फसल में निराई गुड़ाई करके हमारे किसान भाई जो खरपतवार हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। सामान्यतः धान की फसल में 2 निकाई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली निकाई गुड़ाई बुआई अथवा रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद तथा दूसरी 40 से 45 दिन के बाद आप करके खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। फसल एवं खरपतवार की प्रतिस्पर्धा के क्रांतिक समय में मजदूरों की कमी या फिर असामान्य मौसम के कारण कभी कभी खेत में अधिक नमी हो जाने के कारण किसान भाई निराई गुड़ाई करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, जिस कारण किसान भाई अनुशंसित रासायनिक खरपतवार नाशी का उपयोग करके धान में अपने खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम आपको कुछ खरपतवार नाशी दवाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिनका उपयोग आप अपनी फसल में कर सकते हैं और खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहली जो दवा है पेंडामेथालिन 30% EC। ये खरपतवार प्री इमरजेंस खरपतवार उगने के पूर्व प्रकृति का है। इसकी 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 3 से 5 दिन के अंदर अपने खेत में इसका छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि जो खरपतवार हैं वो उगने से पूर्व अगर आप इसका उपयोग कर देंगे तो आपकी फसल में खरपतवार नहीं होंगे। दूसरा बूटाक्लोर 50 EC, सभी जानते हैं। इसकी रोपनी के 2 से 3 दिन के बाद 72 घंटों के अंदर हमारे किसान भाई 2.5 लीटर मात्रा अपने खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर 50 से 60 किलोग्राम सूखे बालू में मिलाकर भी आप इसका बुरकाव कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो दवाई हम आपको बता रहे हैं उसके लिए हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी, जिससे कि जो आप रासायनिक खरपतवार का नाशी का प्रयोग अपने खेत में करते हैं, जिससे कि धान की फसल में कोई उसका असर ना पड़े। तो किसान भाइयों, खरपतवार नाशी रसायनों के उपयोग करने से पहले हमारे किसान भाइयों को सावधानी भी रखनी बेहद ज़रूरी होती है। किसान भाइयों, कुछ सावधानियां हम आपको बता रहे हैं जो आपको रखना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आपकी फसल पर उसका कोई दुष्प्रभाव ना हो। सबसे पहला, रसायनों की अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग किसान भाइयों को अपनी फसल में करना चाहिए। दूसरा, खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होना बेहद जरूरी है। किसान भाइयों, छिड़काव सदैव हवा शांत रहने तथा साफ मौसम में ही करना चाहिए, जिससे कि उसका सीधा असर आपकी खरपतवार पर पड़े और खरपतवार जल्दी से समाप्त हो जाए। किसान भाइयों, इसके अलावा खरपतवार नाशी रसायनों के छिड़काव के लिए आप फ्लैट फैन नोजल या फिर फ्लैट जेट नोजल का ही उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये कुछ सावधानी थी, कुछ रासायनिक दवाइयों के नाम हमने आपको बताए हैं, जो कि आप इन दवाइयों का प्रयोग अपनी फसल में करके अपने खेत से खरपतवार नष्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो बातें आज की वीडियो में हमने आप सभी किसान भाइयों के लिए बताई हैं, आप ध्यान में रखकर अपने खेत से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी किसान भाइयों के लिए ये जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ। जय जवान।